हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। गाड़ी चलाने से पहले ड्राइवर को अपना सीट एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बिगनर के लिए ये एडजस्टमेंट सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। हमेशा गाड़ी में चढ़ने से पहले चारों टायर्स का कंडीशन चेक कीजिए और गाड़ी के सामने जाके चेक कीजिए कि गाड़ी के नीचे कोई इंजन ऑयल या कूलेंट का लीकेज तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी होता है। फुट मैट का कंडीशन देखिए कि वो सामने की तरफ तो नहीं चला गया या ब्रेक, क्लच या आपके एक्सीलेटर के साथ फाउलिंग तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो उसको पीछे खींच के प्रॉपरली एडजस्ट कीजिए। मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी में आपके 3 लीवर्स होती हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। राइट साइड में जो देख रहे हैं वो एक्सीलेटर है, मिडिल में ब्रेक और लेफ्ट साइड में क्लच। सारी गाड़ियों में मिनिमम सीट को आगे पीछे करना और बैक रेस्ट को आगे पीछे करने का प्रोविज़न दिया जाता है। सीट को आगे पीछे करने के लिए सीट के नीचे लीवर दिया रहता है, उसको ऊपर की तरफ खींच के सीट को आगे या पीछे किया जाता है। बैक रेस्ट को आगे पीछे करने के लिए ये लीवर से बैक रेस्ट को आगे पीछे किया जाता है। इस गाड़ी में हाइट एडजस्ट करने का भी प्रोविज़न है, तो ये वाले लीवर से आपको हाइट भी एडजस्ट किया जा सकता है सीट का। गाड़ी में एंटर करने से पहले आप वॉलेट या मोबाइल को निकाल के प्रॉपर जगह पे रख दीजिए। के बाद मैंडेटरी पॉइंट्स हैं कि गाड़ी का कभी भी सीट अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो गाड़ी का इंजन बंद होना चाहिए, पार्किंग लीवर ऑन होना चाहिए और गियर न्यूट्रल में होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप मैंडेटरीली हर समय सीट एडजस्ट करने से पहले चेक कीजिए। गाड़ी का सीट कभी भी आप चलती गाड़ी में एडजस्ट नहीं करिए। सीट का डिस्टेंस सेट करना है, तो डिस्टेंस सेट करने के लिए आपका ये जो प्रोसेस है ये स्टैंडर्ड प्रोसेस आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम फोकस करना है कि लेफ्ट थाई के ऊपर इनर एरिया में आपको स्ट्रेस ना पड़े ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द क्लच पेडल। ये जनरली आपको ड्राइविंग में हेल्प करता है टू रिड्यूस फैटिग, आपका स्पाइन में पेन को भी कंट्रोल करता है। तो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दिस। पहले आप लेफ्ट लेग से पूरा का पूरा क्लच प्रेस कीजिए। एक लेफ्ट हैंड से आप स्टीयरिंग को फर्मली होल्ड कीजिए और राइट हैंड से नीचे के लीवर को पुल कीजिए और इस पोजीशन पे जाइए जहाँ पे आप क्लच को फर्मली प्रॉपर वे में होल्ड कर सकते हैं, जिसके बाद आपका क्लच आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो उस लेवल पे जाके आपको वो लीवर छोड़ देना है, तो गाड़ी का जो सीट है वो कुछ नॉचेस में अपने आप लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप क्लच को 2 बार प्रेस करके देखिए कि आपके इनर थाइस के अंदर में कोई पेन या कोई एफर्ट लग रहा है क्या। अगर कोई एफर्ट नहीं लग रहा है तो बेस्ट पार्ट इज कि द सीट लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टीयरिंग एंड यू इज प्रॉपरली सेट। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने सीट का जो डिस्टेंस है वो आपने एडजस्ट किया तो पैर रखने के बाद आपका जो थाई है वो नॉर्मली थाई प्रॉपरली सपोर्टेड होना चाहिए। इट शुड नॉट फॉल लाइक दिस। आपका ऐसा थाई साइड में नहीं गिरा होना चाहिए और ये इतना भी स्टिफ होके सामने नहीं होना चाहिए। आपका डैशबोर्ड के पार्ट के साथ आपका पैर का फाउलिंग नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग डिप्रेशन एंड रिलीज ऑफ द क्लच पेडल आपका पैर जो है वो डैशबोर्ड के पार्ट के साथ फाउल नहीं करना चाहिए। तो और दूसरा चीज़ है आपका पैर जो है वो अपने जगह पे रहे, तो इस हिसाब से आपको अपना जो डिस्टेंस है वो सेट करना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट पर्सनल चॉइस एंड पर्सनल कंफर्ट। तो इसको अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते करते आप सेट कीजिए, तो यू विल गेट टू नो कि द बेस्ट पोजीशन फॉर यू फॉर ड्राइविंग द कार तो क्या है वो आपको उस समय समझ में आ जाएगा। नाउ वी नीड टू सेकेंडली हमको इसका हाइट एडजस्ट करना है, क्योंकि हाइट एडजस्ट करते समय आपका ये जो बैक रेस्ट है वो थोड़ा सा अप आता है। तो पहले अगर आप बैक रेस्ट को सेट कर लेंगे तो आपका बैक रेस्ट बाद में स्टिफ हो सकता है, तो जो कि आपके बैक के ऊपर पेन आ सकता है। तो इसीलिए पहले हम हाइट सेट करेंगे। तो हाइट सेट करने के लिए 2 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कि हाइट इतना होना चाहिए कि आपका जो नोज है या अपर फेस है वो आपका डैशबोर्ड के ऊपर है। तो डैशबोर्ड के ऊपर रहने से यू कैन गेट ए गुड विजिबिलिटी आउटसाइड द कार। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे राइट साइड में जो नॉच है इट अप, अब ये धीरे धीरे पीछे ऊपर आएगा।
तो हमको हाइट इतना एडजस्ट करना है जिससे आपका जो फेस है वो डैशबोर्ड के अपर साइड में रहे, हेड के ऊपर आपका कंसिडरेबली 2 से 4 इंच का गैप रहे, ताकि एट द टाइम ऑफ हार्ड रॉकिंग आपका कभी ज़्यादा बम्प में अगर आप जाते हैं तो हेड बैंग ना करे आपके सीलिंग के साथ। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसको हम ए पिलर बोलते हैं। तो ए पिलर आपकी विजिबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट ना करे ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो हाइट एडजस्ट करते समय ये हमेशा ध्यान रखिए कि यू शुड बी एबल टू लुक आउटसाइड द कार थ्रू दिस एंगल। तो ए पिलर आपकी विजिबिलिटी को हैम्पर ना करे, इसीलिए हाइट उतना ही रखिए जिससे आप सी थ्रू प्रॉपर आई रेंज में, स्ट्रेट ग्राउंड लेवल रेंज में आप इसको पैरेलली बाहर भी थॉरोली चेक कर पाए। ए पिलर जो कि आपकी विजिबिलिटी को हैम्पर करता है, या गाड़ी का कोई भी बॉडी एरिया जो आपकी विजिबिलिटी को हैम्पर करता है, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट्स के ऊपर हम आगे बात करेंगे। नाउ वी विल सेट द बैकरेस्ट। बैकरेस्ट सेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसे हंच कीजिए नीचे। अब स्लाउच करने के बाद आपका जो ये स्पाइन है, स्पाइन के पास आपका जो एलिवेटेड पार्ट है स्पाइन का, वहां पे आके आपका बैकरेस्ट का पार्ट टच होना चाहिए। अगर वहां पे आके बैकरेस्ट का पार्ट टच होता है, वहीं पे रिलीज कीजिए। एंड नाउ होने के बाद आप देखिए कि आपकी बॉडी में कितना कैसा कंफर्ट है। अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेट बैठते हैं, तो अगर आपका जनरली हमारा बॉडी का स्पाइन ऐसा होता है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर हेड होता है। तो अगर आप एक्सट्रीम स्ट्रेट बैठते हैं तो आपका स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्ट्रेस आता है। और अगर आप एकदम बैक रेस्ट को पीछा करके बैठते हैं जस्ट लाइक दिस, तो आपका इवेंचुअली जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी में सामने ऐसे हंच हो जाते हैं, जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हेड के थ्रू प्रॉपर लोड आता है, जिससे आपको फैटिग हो सकता है और बाद में मैन्युअलिटी में भी आपको प्रॉब्लम आती है। सो बेस्ट वे इज कि इसको आप हंच कीजिए, इसको खींचिए, और जहां आके ये बॉडी के उस एरिया पे टच कर रहा है, लीव द लीवर ओवर देयर इटसेल्फ, और आप कंफर्टेबली अपने आप को पुश बैक करके देखिए कि वेदर यू आर एबल टू सिट कंफर्टेबली। इफ यू आर एबल टू सिट कंफर्टेबली, देन इट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर यू ड्यूरिंग ड्राइविंग, राइट। अभी हम कोशिश करते हैं स्टीयरिंग को एडजस्ट करने की, बिकॉज सीट और स्टीयरिंग ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। इनमें आपको डिस्टेंस जो है या कंफर्ट जो है, ये दोनों को साथ में लेके करना पड़ता है। तो स्टीयरिंग एडजस्ट करने के लिए आपका पुरानी गाड़ियों में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का प्रोविजन नहीं रहता था। आज की गाड़ियों में आपको टिल्ट या टेलीस्कोपिक, टिल्ट मतलब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक मतलब अंदर बाहर कर सकते हैं। तो इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक नहीं है, इसमें टिल्ट ऑप्शन है। तो टेलीस्कोपिक में आपको बेसिकली चेक करना है कि वंस यू हैव सेट द सिटिंग पोजीशन, तो आपका चेस्ट से अराउंड 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए आपका स्टीयरिंग व्हील। तो बेसिकली आपको यहाँ पे टिल्ट प्रोविजन दिया है। टिल्ट प्रोविजन को कब यूज करना है? टिल्ट प्रोविजन को तब यूज करना है जब आप बैठ गए हैं एंड आपने सीट एडजस्ट कर लिया है, एंड द फेस और द लुक शुड बी क्लियरिंग ऑफ द क्लस्टर मीटर, जिससे आप स्टीयरिंग व्हील के अपर एंड के थ्रू आप क्लस्टर मीटर को प्रॉपरली देख पा रहे हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन या ब्लॉकेज नहीं है। अगर ऐसी बात है तो योर स्टीयरिंग इज प्रॉपरली सेट। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे नीचे में आपका एक लीवर आता है, जिसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, इससे आपका स्टीयरिंग लूज हो जाता है। इसको भी आपको ड्यूरिंग ड्राइविंग नहीं करना है, इसको इंजन शटडाउन कंडीशन में ही आपको सेट करना है। तो इसको उस लेवल पे सेट कीजिए व्हेन यू आर एबल टू गेट ए कंप्लीट व्यू ऑफ योर क्लस्टर मीटर, जहाँ पे आप क्लस्टर मीटर को प्रॉपरली देख पाते हैं। अब क्लस्टर मीटर को अगर आप प्रॉपरली देख पाते हैं तो वहाँ पे इसको पुश करके नीचे लॉक कर दीजिए। तो इससे आपका स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपके परफेक्ट ड्राइविंग कंडीशन में सेट हो जाता है। स्टीयरिंग एडजस्ट करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ है वो जब आप ऐसे रखते हैं तो थोड़ा सा बेंड हो और आप कंफर्टेबली इसको हाथ को यहाँ पे रख पाए। तो ये शोल्डर हाइट के बराबर अराउंड होना चाहिए, जिससे आप स्टीयरिंग व्हील को प्रॉपरली ग्रैब कर पाए। और स्टीयरिंग व्हील को कभी भी आप ग्रैब करते हैं तो जोर से नहीं पकड़ना है, उतना फर्मली ग्रैब करना है कि आप इसको प्रॉपरली हाथ से घुमा सके। आपको स्टीयरिंग व्हील को हमेशा टू द पॉइंट ऐसे पकड़ना है और दोनों हाथ से पकड़ना है,
यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील का सेंटर पार्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर में आप गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़े, जिससे आपको ड्यूरिंग ड्राइविंग आपके शोल्डर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े और आपका हाथ भी इजीली इसके ऊपर रेस्ट कर पाए। और हमेशा डिस्टेंस जो है आपका स्टीयरिंग के साथ आपकी बॉडी का, वो सब्जेक्टिव मैटर है बेसिस योर हाइट। तो आपका हाथ किस तरीके से कितना ज़्यादा फोल्ड होगा वो डिपेंड करता है कि आपका पैर जो है वो क्लच के पास कितना इजीली पहुंच रहा है। तो अगर आपका पैर जो है क्लच के ऊपर ज़्यादा मतलब स्ट्रेस के बाद पहुंच रहा है या बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है, जिससे आपको इनर थाइस पे या बैक पे स्ट्रेन पड़ रहा है, तो यू एडजस्ट द सीट अकॉर्डिंगली, जहाँ पे आपका पैर प्रॉपरली क्लच को प्रेस कर पाए और उसके बाद आपका जो हाथ है वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर प्रॉपरली रेस्ट कर पाए। जिसमें स्टीयरिंग व्हील को ज़्यादा ऊपर नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप थॉरली क्लस्टर मीटर को देख सके, जहाँ पे आप नॉर्मल ड्राइविंग में बैठे हुए हैं, और आपका हाथ भी इसके ऊपर प्रॉपरली रेस्ट कर पाए। ज़्यादा ऊपर करेंगे तो आपका हाथ ड्यूरिंग ड्राइविंग यहाँ शोल्डर में पेन आएगा, तो उसको ऑप्टिमम लेवल पे सेट करके ही इसको लॉक करना है, ताकि आप जब भी ड्राइव करें तो आपके शोल्डर के ऊपर पेन ना आए और आप कंफर्टेबली गाड़ी को जब ज़रूरत पड़े स्टीप टर्न लेने के लिए वहाँ पे यूज़ कर पाए अपना एफर्ट को। गाड़ी का जो हेड रेस्ट होता है उसको एडजस्ट करने के लिए आप इसको जनरली ऊपर पुल कर सकते हैं, राइट, और उसके बाद आप इसको प्रेस करके ऊपर पुल कीजिए, राइट, और उसको छोड़ दीजिए, तो वो अपने जगह पे नॉच पे, यहाँ पे नॉचेस बने रहते हैं, सर यहाँ पे नॉचेस बने रहते हैं, वो नॉचेस में वो जाके सेट हो जाता है। तो आपको अपने हाइट, हेडरेस्ट की हाइट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, ताकि आपका जो हेडरेस्ट का मिड पोर्शन है या सेंटर पोर्शन है वो ईयर के टॉप पोर्शन के साथ मैच होना चाहिए, या फिर आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हेड जो है वो आपके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हेडरेस्ट के साथ मैच होना चाहिए। हेडरेस्ट क्रूशियल पार्ट होता है गाड़ी का, जो कि ड्यूरिंग एक्सीडेंट या इवेंट में विप्लैश एक्शन है, ऐसे जो हेड बैकवर्ड जाता है, विप्लैश एक्शन को प्रिवेंट करने में। तो व्हेन यू सिट इनसाइड द कार एंड ऑलरेडी हैव एडजस्टेड द सीट कंफर्टेबली, उसके बाद आप हेडरेस्ट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिए, सो दैट आपका हेड यहाँ पे प्रॉपरली रेस्ट हो। हेडरेस्ट का काम आपके नेक को सपोर्ट देना नहीं रहता, बट एक्चुअली एट द टाइम ऑफ क्रैश आपके हेड में विप्लैश एक्शन के साथ जो हेड में इंजरी हो सकती है, उस चीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है।